Bismillahirrahmanirrahim. So we will start our new lecture of the nervous system. Today, very simple topic to understand and to remember, and this topic is important, related with the exam, related with the nervous system. So today our topic is cerebrospinal fluid. As its name indicates, जैसे उसका नाम indicate कर रहा है, so this is a fluid that is concerned with the cerebro and spinal. Cerebro is for higher brain area. Spinal means spinal cord. So important fluid of the brain we have to study. There are multiple fluid which are known as special fluid of the body, like peritoneal, pericardial, synovial fluid. In the same way, cerebrospinal fluid is also a special fluid which is a type of transcellular fluid. Now, cerebrospinal fluid क्या है? समझें इसको. Cerebrospinal fluid is a clear watery fluid that surrounds the brain and spinal cord. This is mainly present in the ventricles of brain and subarachnoid space. तो ये वो फ्लूइड है जो कि अगर हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो जर्नली क्लियर वाटरी नेचर होता है. ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ चीजें हम देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कि ये कैसे बनता है, कहाँ बनता है, फिर कैसे सर्कुलेट करता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, इसका काम क्या है. तीन चार चीजें हमने देखनी. सो फॉर्मेशन ऑफ CSF अकर्स इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. अब यहाँ आपके लिए एक न्यू थिंग्स है कि वेंट्रिकल अप टू नाउ योर नॉलेज से कि दीज आर प्रेजेंट इन द हार्ट, but same shape like the heart ventricle, same shape structure are present deep in the brain tissue. These are also known as ventricle, but these are known as ventricle of the brain, ventricle of the CNS. So उन ventricles के अंदर this CSF is produced. Now there are different ventricles in which most importantly this CSF is present in the all ventricle and also produced in these ventricle, but most of the CSF is found in two lateral ventricles, rest in the third and fourth ventricle. Now in these ventricles there is a special cells which forms the CSF. इन ventricles के अंदर एक खास सेल होते हैं जो CSF बनाते हैं. उन cells का नाम है ependymal cells, और वो cells, these cells are present in a special structure known as choroid plexus. तो ventricles के अंदर choroid plexus होता है, उसके अंदर special cells हैं जिनका नाम है ependymal cells. These are responsible to form cerebrospinal fluid. और ये सेल खुद से नहीं बना सकते, बेसिकली बनाएंगे ब्लड से ये फ्लूइड. तो रॉ मटेरियल ब्लड से ही हासिल करेंगे. नाउ सी द डायग्राम. टेक्स्ट से ज्यादा आप थोड़ा डायग्राम पे फोकस करें. पहले डायग्राम क्या है, इसमें क्या बता रहा है. देखें, अप टू नाउ यू ऑलरेडी नो दिस सबअरेक्नॉइड स्पेस. आप पढ़ चुके हैं, इंटर में भी एक स्पेस होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अराउंड. ये देखें यहाँ नजर आ रहा है, ये सबअरेक्नॉइड स्पेस है, ऊपर लिखा हुआ है. अब हमने कहा ये दिस फ्लूइड इज फॉर्म इन द वेंट्रिकल्स. ये वेंट्रिकल यहाँ नजर आ रहे हैं, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन लिखा हुआ है, LV है, लेटरल वेंट्रिकल लिखा है. एक राइट पर है, एक लेफ्ट पे, मींस टू लेटरल वेंट्रिकल्स. इन दोनों के अंदर CSF बनेगा. इन दोनों के अंदर एपेंडाइमल सेल्स होंगे. जितने एपेंडाइमल सेल जहां ज्यादा है, they will form more and more fluid. So these are more in lateral ventricle. So lateral ventricle ज्यादा fluid बनाएगा. क्लियर. अब
ये एक बीच में 3 लिखा हुआ, थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ भी फ्लूइड बनेगा। फिर लिखा हुआ है ये फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ भी फ्लूइड बनेगा। इंपॉर्टेंटली सी द डायग्राम के थर्ड वेंट्रिकल इज अबव एंड फोर्थ इज बिलो, फोकस ऑन दैट। अब फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये देखें, यहाँ पे एक स्पेस है, एक लाइन है, यहाँ पे होलो स्पेस है, जिससे सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ ये एरो लिख रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। नाउ व्हाट इट शो, फोकस ऑन द डायग्राम के CSF क्या होगा, ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स में बनेगा, उनसे आएगा थर्ड में, थर्ड से आएगा फोर्थ में। फोर्थ इज द एग्जिट पॉइंट फॉर दिस फ्लूइड टू सबएरेक्नोइड स्पेस, और सबएरेक्नोइड स्पेस ब्रेन के बाहर होता है। दीज ऑल वेंट्रिकल्स आर विद इन द ब्रेन। So exit point of this fluid from inside the brain to outside वो fourth ventricle की openings है, remember। वो कौन सी ओपनिंग है आगे आएगा, लेकिन इस डायग्राम को एक बार और आप फोकस करें। बाहर सबएरेक्नोइड स्पेस है, उसमें भी फ्लूइड है CSF। ये सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसमें भी फ्लूइड है CSF। और इन वेंट्रिकल्स के अंदर बन रहा है, फिर सर्कुलेट होके फोर्थ से एग्जिट होगा सबएरेक्नोइड स्पेस। Now, what is written? K cerebrospinal fluid is formed at a rate of 500 ml per day। पूरे दिन में अगर एपेंडाइमल सेल्स की एक्टिविटी को हम मेयर करें, इसी के हाउ मच फ्लूइड इज फॉर्म बाय एपेंडाइमल सेल, तो टोटल क्वांटिटी होगी 500 ml। ठीक है जी, वो एपेंडाइमल सेल बनाएंगे, लेकिन एट वन टाइम only 150 ml will be present in and around the brain। अगर ये तमाम वेंट्रिकल सबएरेक्नोइड स्पेस का तमाम फ्लूइड ह्यूमन बॉडी का हम निकाल दें, क्वांटिटी चेक करें तो 150 ml होगी, लेकिन बन ज्यादा रहा है तो बाकी कहाँ जा रहा है, क्या होगा, जितना बनेगा उतना एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब कहाँ होगा, दैट विल बी नेक्स्ट स्लाइड। तो constant amount will be present at a time। Generally this is 150 ml with some variation, maybe increase according to age, structure, maybe decrease according to age, structure and different conditions। Again repetition के CSF is formed in two lateral ventricles, see in diagram, two lateral ventricle, then third ventricle, then fourth ventricle। From fourth come into subarachnoid space। Clear this? This important, very important diagram। अब sometime ask about the mechanism कि कैसे बनता है ये fluid। Importantly कि at the level of ependymal cell of choroid plexus क्या होता है, ये plexus की epithelial cell है, ependymal cell। So ependymal cells are nothing but these are special epithelial cells that form the cerebrospinal fluid। अब मैकेनिज्म क्या है उसकी सिक्रेशन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। क्या होगा, दीज एपेंडाइमल सेल क्या करेंगे, इनके एक तरफ ब्लड होगा, दूसरी तरफ CSF होगा। ब्लड की साइड से इनमें सोडियम आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी सोडियम की इन सेल में, इन सेल में सोडियम आएगा, फिर ये सेल सोडियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे कहां पर, इन CSF। उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम के साथ टू बैलेंस द चार्ज, क्लोराइड आयन भी पैसिवली ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन CSF। इन दोनों के ट्रांसपोर्ट से वाटर की भी ऑस्मोसिस होगी। तो इन दिस वे एट आयनिक लेवल there is a role of active transport of sodium and passive transport of chloride with osmosis of water in the formation of cerebrospinal fluid। So this is a special fluid formed by the epithelial cell known as ependymal cells present in the ventricles of brain। Mechanism क्या हुआ, active transport, not passive transport। Now importantly what is its flow। In exam mostly the question come about how, from which foramina this fluid come from lateral ventricle to third ventricle and from third to fourth। कुछ foramina के नाम याद करने आपने। See the diagram, lateral ventricle लिखा हुआ है,
लेटरल वेंट्रिकल में देखें 2 लेटरल वेंट्रिकल हैं, लेटरल से ये देखें थर्ड वेंट्रिकल के बीच में ये लिखा है फोरामेन ऑफ मोनरो। So foramen of Monro is the opening from 2 lateral ventricles into the third ventricle. Means जो 2 lateral ventricle में फ्लूइड बना वो थर्ड में आएगा थ्रू एक ओपनिंग गैप जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो से होते हुए कहाँ आ जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल में फ्लूइड। अब ऊपर से फ्लूइड आया, थर्ड ने कुछ खुद बनाया, वहां से फिर फ्लूइड फ्रॉम थर्ड टू कहाँ आएगा? फोर्थ में। ये किसके थ्रू आएगा? सेरिब्रल एक्वीडक्ट। तो इसको दूसरा नाम देते हैं क्योंकि ये 2 प्रॉपर वेंट्रिकल के बीच में है तो इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं या सेरिब्रल एक्वीडक्ट। तो थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ फोर्थ में आएगा थ्रू सेरिब्रल एक्वीडक्ट। फिर फोर्थ से सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और सबएरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। वो कैसे जाएगा वो भी आगे आएगा, ठीक है। दिस अगेन रिपीटेशन सी हियर के ऊपर क्या लिखा है? सी द डायग्राम, कंसंट्रेट ऑन द डायग्राम। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे आप इसको रिमेंबर नहीं कर सकते। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग के पार्टिसिपेंट इन दी सेकेंड ईयर एमबीबीएस जो है आपके पार्टिसिपेंट जो क्लास अटेंड कर रहे हैं कम अटेंड कर रहे हैं। मे भी किसी के पास जेन्युइन इशू हो लेकिन सबके पास इंटरनेट का इशू नहीं है। तो आपकी ये जो अटेंडेंस है ये भी हमारे पास रिकॉर्ड में आ रही है कि कितने पार्टिसिपेंट हैं कितने नहीं है। तो एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर द अटेंडेंस ऑफ सेकेंड ईयर इज डेफिशिएंट इन माय ओपिनियन, ठीक है। So see the diagram के लिखा है प्रोड्यूस बाय कोरॉइड फ्लक्सेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के लेटरल वेंट्रिकल में ये बना, क्या बना? सीएसएफ। यहाँ से देखें थर्ड वेंट्रिकल में आया लेकिन किसके थ्रू? फोरामेन ऑफ मोनरो, सेम रिपीटिशन। देन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ एक्विडक्ट सल्वियन लिखा हुआ या सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। थर्ड से फोर्थ में उसमें आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल इज इंपॉर्टेंटली दी एग्जिट पॉइंट के जिससे ये सीएसएफ आएगा अराउंड द ब्रेन, इससे स्पाइनल का कैनाल में भी जाएगा। और ये इंपॉर्टेंटली 2 चीजें लिखी हुई, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, प्रोनाउंस दिस एज फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का। तो इनको अंडरस्टैंड करना है फॉर पीसीक्यू के विच वन इज द मीडियल विच वन इज द लेटरल। तो फोरामेन ऑफ मेजेंडी जो है वो मीडियल होता है, फोरामेन ऑफ लश्का लेटरल होता है। एम से मेजेंडी है तो एम से मीडियल, लश्का एल से आता है तो ये लेटरली प्रेजेंट होता है। रिमेंबर दिस इन फोरामेन से प्रीवियस डायग्राम में अगर आप देखें ये यहाँ अगर हम कंसीडर करें इस फोर्थ वेंट्रिकल से 2 पॉइंट है जिनसे एग्जिट होगा सबएरेक्नोइड स्पेस में 2 फोरामेन लेटरल फोरामेन ऑफ लश्का 1 मीडियल फोरामेन ऑफ मेजेंडी। फिर वहां से आएगा स्पाइनल कैनाल में और सबएरेक्नोइड स्पेस में। नीचे क्या लिखा हुआ है? ये एब्जॉर्प्शन है, आगे आएगी इसकी कि एब्जॉर्प्शन हाउ वी हैव टू एब्जॉर्ब, हाउ बॉडी एब्जॉर्ब। So I am recording this lecture. Fluid passes out of the fourth ventricle through 3 small openings, 2 lateral foramina of Lashka and 1 midline foramina of Magendie. Then it enters the cisterna magna which is continuous with the subarachnoid space. ये क्या कह रहा है कि इन फोरामिना मेजेंडी लश्का से ये फ्लूइड आएगा, एक सिस्टर्ना मैग्ना एक पार्ट है उसमें, वहां से सबएरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। तो ये इसका फ्लो है फ्लूइड का। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 lateral ventricles, from them into third ventricle through foramina of Monro, from third into fourth through cerebral aqueduct, from fourth into spinal canal and into subarachnoid space through medial foramen Magendie, lateral foramen Lashka. Then from subarachnoid space this fluid will be absorbed.
अब ये अगेन डायग्राम है, सीधे ये कोरॉइड प्लेक्सस लिखा हुआ, लेटरल वेंट्रिकल, फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, थर्ड वेंट्रिकल दिया है, फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट दिया, फिर फोर्थ वेंट्रिकल दिया गया, ये सिस्टर्ना मैग्ना लिखा है, फिर ये ब्लूइश पार्ट जो सब एरेकोनॉइड स्पेस है उसमें आ रहा है, और ऊपर अगर आप देखें ये लफ्ज एरेकोनॉइड ग्रेनुलेशन लिखा हुआ है, ये एब्जॉर्प्टिव साइट है, यानी कि फ्रॉम द ब्लड through this plexus in the ventricle CSF is produced, then come into subarachnoid space, then in the araconid granulation this fluid is absorbed. अब absorption का आगे आएगा repeated, so this is again just repetition, nothing else. now के ये fluid कैसा है, very importantly इसकी composition भी important है, तो sometime BCQ comes from their composition के ये कैसा है fluid, आया ये प्लाज्मा की तरह है, either this is different from the plasma, और अगर difference है तो क्या difference, see the chart कि although ये constituent अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हर constituent में फर्क है, लेकिन जो major difference है वो that is in these three, कि this fluid is unique in chloride ion concentration, के these are 15% greater than the plasma. देखें CSF में जो है chloride ion है 113, प्लाज्मा में है 99, तो प्लाज्मा से 15% ज्यादा है CSF में. पोटाशियम आयन 40% लेस देन प्लाज्मा, पोटाशियम को अगर देखें यहाँ 2.9 है, यहाँ प्लाज्मा में ज्यादा है तो ये लेस है. ग्लूकोज जनरली 30% लेस होता है प्लाज्मा से, ग्लूकोज अगर आप देखें यहाँ 64 है, यहाँ 100 है, तो these three you have to remember, chloride is more, potassium and glucose are less generally, ठीक है. तो ये आपने कंपोजिशन में अंडरस्टैंड करना है. ऑस्मोलैरिटी सेम होगी, बाकी कंसंट्रेशन सेम होगी, प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी आप मेंशन नहीं की, वो भी रिमेंबर करेंगे, प्रोटीन भी बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मा. प्लाज्मा में 6000 है, सीएसएफ में बहुत कम है. अब ये बन गया, आपने देखा कैसे बना, एपिडर्मल सेल, कोरॉइड प्लेक्सस, फ्लो कैसे हुआ थ्रू वेंट्रिकल्स इनटू सबएरेकोनॉइड स्पेस. अब ये एब्जॉर्ब कैसे हो, क्योंकि हम कह रहे हैं 500 is produced per day but present 150 ml, it means per day 350 ml is absorbed also. so absorptive site जो इसकी होगी वो होगी that will be absorbed through araconoid villi, और araconoid villi कहाँ होते हैं, ये होते हैं subaraconoid space के अंदर. what is written के these are microscopic finger like projections on the araconoid membrane through the walls and into the venous sinuses around the brain. The endothelial cells covering the villi allow cerebrospinal fluid to pass into venous blood. सिंपल मैं आपको समझा दूं कि सब एरेकोनॉइड स्पेस में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उनको कहते हैं एरेकोनॉइड विलाई. ये इस डायग्राम में देखिए, एरेकोनॉइड ग्रेनुलेशन लिखा है, इन्हीं के अंदर एरेकोनॉइड विलाई होते हैं. विलाई मतलब वेनस पार्ट होते हैं. ये क्या करते हैं, सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते हैं एरेकोनॉइड विलाई, और एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड के वेनस सिस्टम में फेंकते हैं. ये क्या लिखा है, एंडोथेलियल सेल कवरिंग द विलाई अलाउ cerebrospinal fluid to pass into venous blood. सिंपली एक तरफ ब्लड से फ्लूइड बना, किस ब्लड से बना, कोरॉइड प्लेक्सस वाले से, फिर ये सर्कुलेट हुआ, फिर वापस ब्लड के अंदर जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, थ्रू एरेकोनॉइड विलाई जाएगा. तो एब्जॉर्ब होके ये ब्लड के अंदर ही जाएगा और ब्लड से ही बना. इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखें सीएसएफ लिखा, ये एरेकोनॉइड विलस है. ये देखिए ये पूरा क्या है, ये वेनस सिस्टम है पूरा. ये जो साइनस लिखा है सुपीरियर सैजिटल साइनस, ये वेनस साइनस है, ये वेन्स का ब्लड है, यहाँ ब्लड होता है. अब ये एरेकोनॉइड विलस क्या है, यहाँ अगर आप देखें ये इलोंगेशन है या इनलार्जमेंट है किसकी, सब एरेकोनॉइड स्पेस की.
इसका मतलब है कि एरेक्नोइड विलस के अंदर भी सीएसएफ होगा, क्योंकि सब एरेक्नोइड स्पेस में भी सीएसएफ है। अब इस विलस का जो मार्जिन है, ये देखें एरो के साथ मैं बता रहा हूँ, इस मार्जिन के ऊपर जो है सेल जो होते हैं, जो सेल विला है इस विलस के, ये सेल ये क्या कराते हैं, इस सीएसएफ को एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड की तरफ फेंकेंगे। क्लियर? तो सीएसएफ यहाँ से इस ब्लड में आएगा, ये ब्लड क्या है, वीनस ब्लड है, वहां से फिर आर्टीरियल ब्लड में जाएगा। क्लियर? तो ऊपर भी लिखा है सीएसएफ प्रोड्यूस फ्रॉम ब्लड एंड रिटर्न टू ब्लड, सीएसएफ पास फ्रॉम सबएरेक्नोइड स्पेस टू ड्यूरल साइनसेस विया एरेक्नोइड। इस साइनस में आएगा किसके थ्रू, एरेक्नोइड विलस के थ्रू। सिंपल सिंपल। तो दीज आर ब्लड सेल आल्सो, ये यहाँ से सीएसएफ को पकड़ के इस तरफ फेंकेंगे। सिंपल। फ्रॉम सबएरेक्नोइड स्पेस टू वेनस साइड। तो ये एब्जॉर्प्शन साइट है इसकी, सीएसएफ की, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Again, see the diagram, okay, how it is absorbed. This is important BCQ point for cerebrospinal fluid. Okay, these are absorbed by areconoid villus present in areconoid granulations. अब इम्पोर्टेंटली कि इस फ्लूइड का क्या काम है, इतना हमने इसको पढ़ा, कैसे बनता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। अब इसका काम क्या है, सी दैट के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये अराउंड द ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसका मेन जो काम है, डिसाइड फ्रॉम दैट स्लाइड, कि दिस फ्लूइड बेसिकली मेन पर्पस ऑफ दिस इज के दिस इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट कैसे करता है कि आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, स्पेशली स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे फास्ट, वो दिन में 10 मरतबा गिरते हैं। कभी कभी ऐसे गिरते हैं कि बंदे को लगता है शायद इनका सीटी स्कैन करवाना पड़े, सीधा सर नीचे गिरता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी एक्टिविटी करते हैं, कुछ नहीं होता। तो माइनर ड्रामास, जो छोटे मोटे गिरना बच्चों का या इवन एडल्ट्स का गिरना, इवन सर भी लग जाता है, ऊपर से इंजरी आती है, अंदर कोई मसला नहीं होता जर्नली। तो इस जर्नल जो छोटे ट्रामाज हैं, ये क्या होता है, जब ट्रामा हेड को लगता है तो हेड के अराउंड जो फ्लूइड है उसमें वाइब्रेशन होती है, तो वो ट्रामा फ्लूइड में ट्रांसमिट होता है, लेकिन ब्रेन का टिश्यू प्रोटेक्ट रहता है। इसको कहते हैं कुशन लाइक इफेक्ट। जैसे गाड़ी में जंप लगता है तो कुशन होते हैं जो जंप को ट्रांसमिट करते हैं, खुद बियर करते हैं, और जो गाड़ी के सीट में इंडिविजुअल बैठा है उसको जंप का एहसास नहीं होता। जिस गाड़ी के कुशन जितने अच्छे होते हैं उतना वो जंप को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह सीएसएफ का काम है कि ये कुशन लाइक इफेक्ट है ब्रेन को, जब इंजरी होती है कुशन की तरह इंजरी को अब्जॉर्ब करता है और ब्रेन को बचाता है। वन फंक्शन। नेक्स्ट के ये फ्लूइड है तो ऑल अराउंड द ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेन डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी करता है। ऑल दो ब्रेन का अपनी ब्लड सप्लाई भी है, लेकिन इससे भी न्यूट्रिशन, जैसे ग्लूकोज इसके अंदर आपने देखा है, तो ग्लूकोज वहां से ब्रेन टिश्यू में एब्जॉर्ब हो सकता है। और आल्सो ब्रेन टिश्यू डायरेक्टली इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट कर सकता है, वहां से फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वेनस सिस्टम में आएंगी, फिर किडनी में आएंगी। तो ये फोर्थ पे क्या लिखा है, इंट्रा सेरेब्रल ट्रांसपोर्ट मीडियम। वही दोनों चीजों की यही रिपीटिशन है कि न्यूट्रिशन इसमें से आता है, जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं इससे ब्रेन के पास और ब्रेन से वापस। केमिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है कि जो केमिकल सब्सटेंस ब्रेन के अराउंड हैं या ब्रेन से बाकी टिश्यू में इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये रेगुलेट भी करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। ब्रेन के अंदर इस फ्लूइड का एक स्पेशल प्रेशर होता है, तो दैट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय दिस। दीज आर इट्स फंक्शन। अब इंपॉर्टेंटली कि इसका प्रेशर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर अगर हम मेयर करें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, मिलीमीटर ऑफ वाटर में 130 होगा और मिलीमीटर मर्क्यूरी में 10 होगा एवरेज, कम ज्यादा हो सकता है। अब
what is written ke this pressure is regulated by areconoid villi as they absorb the amount which is produced. वापस आए आप थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करें। एरेकोनाइड विलस क्या करता है, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। किस फ्लूइड को? सीएसएफ को। कहाँ प्रेजेंट है? एरेकोनाइड विलस में। अब अगर ये यहाँ मेरी माउस के कर्सर को देखें, यहाँ पर मैं एक मैनोमीटर, एक मीटर लगा लूं जो कि प्रेशर को मेयर करे। उसने मुझे सपोज करें 10 प्रेशर बताया। 10 प्रेशर पे नॉर्मल वर्किंग है एरेकोनाइड विलस की, कि यहाँ से सीएसएफ को फेंक रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को कम कर रहा है। वेनस सिस्टम में प्रेशर 10 है। अब अगर एरेकोनाइड विलस को हम यहाँ ब्लॉक कर दें, इसके फंक्शन को बंद कर दें, तो सीएसएफ तो पीछे से बन रहा है, आ रहा है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हमें ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एरेकोनाइड विलस का काम बंद हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गई, तो क्वांटिटी ज्यादा रहेगी सब एरेकोनाइड स्पेस में। when quantity will be more in subareconoid space, इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो indirectly we can say कि pressure is under the influence of the areconoid villus function, जो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है वही इसके प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, रिमेंबर। तो cerebrospinal fluid pressure is regulated by areconoid villi as they absorb the amount which is produced. In disease states, कई बीमारियों में क्या होता है, ये विलस ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें सीएसएफ का प्रेशर बढ़ेगा। अब एज्यूम करें कि अगर ब्रेन के टिश्यू के अराउंड हाई प्रेशर है, तो आप क्या समझते हैं, ब्रेन के लिए जो है हेल्पफुल होगा या हार्मफुल होगा? थिंक अबाउट दैट कि इफ द प्रेशर अराउंड द ब्रेन इज हाई देन नॉर्मल, दैट विल कंप्रोमाइज ब्रेन फंक्शन। एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा ब्रेन पे, डिस्टर्ब होगा ब्रेन। So disease state when there is blockage of villi, they will cause high spinal pressure, cerebrospinal fluid pressure. That will cause a disease. What that is called? Hydrocephalus. Some pronounce this as hydrocephalus, some pronounce hydrocephalus. So thing is that simply due to any reason, किसी भी reason से, when CSF pressure is more, that is known as hydrocephalus. Hydrocephalus is abnormal accumulation of CSF within the ventricles of brain. अब क्यों accumulation हुई? या तो बन ज्यादा रहा है या एब्जॉर्ब कम हो रहा है। काज क्या होगी, क्यों हो रहा है? एनी काज दैट लीड्स टू आइदर इंक्रीज प्रोडक्शन और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, लाइक ट्यूमर, हेमोरेज, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। ये जर्नल कंडीशन है जिनके अंदर अगर हम मेयर करें सीएसएफ के प्रेशर को, अगर ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर किसी को जो है कहते हैं ना दिमाग की रग फट गई, फालिज हो गया, उसमें भी अगर हम देखेंगे प्रेशर ज्यादा होगा। किसी को ब्रेन ट्यूमर है उसमें भी ज्यादा होगा। किसी को ब्रेन का या ब्रेन के अराउंड लेयर्स का इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, उन कंडीशंस के अंदर भी ये प्रेशर बढ़ जाएगा। बच्चों के अंदर हाइड्रोकेफेलस अगर होता है, उससे क्या होता है कि हेड का साइज भी बढ़ जाता है। क्यों साइज बढ़ता है? कि ब्रेन के अराउंड जो हेड की बोन्स हैं वो उनके सुचर आपस में क्लोज नहीं होते, तो जितना प्रेशर बढ़ता है हेड का साइज बढ़ता जाता है। जबकि एडल्ट के अंदर सुचर क्लोज होते हैं, ब्रेन एक्सपांड नहीं कर पाता, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है प्रेशर बढ़ता जाता है, लेकिन हेड का साइज एडल्ट के अंदर नहीं बढ़ता विद हाइड्रोसेफेलस। अब हमें कैसे पता चले कि सीएसएफ का प्रेशर नॉर्मल है या ज्यादा है? दैट इज मेयर्ड बाय एन इंपॉर्टेंट टेक्निक कॉल्ड एज, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? लंबर पंक्चर। ये देखें तो समटाइम आस्क हाउ इट इज मेयर्ड, हाइड्रोकेफेलस कैसे हमें पता चलता है? दैट इज मेयर्ड बाय सीएसएफ प्रेशर बाय स्पेशल टेक्निक नोन एज लंबर पंक्चर। इसको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है, और समटाइम दिस इज आस्क, कभी कभी बायो में भी पूछ लेते हैं कि हाइड्रोकेफेलस की टाइप्स क्या हैं। अब डिसाइड फ्रॉम दिस टेक्स्ट सी टू द डायग्राम, डायग्राम को समझेंगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो वैसे नहीं आएगा। डायग्राम को देखिए,
अब फोर्थ वेंट्रिकल को ये देखिए, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से फ्लूइड कहाँ जा रहा है? ब्रेन के अराउंड सब एरेक्नॉइड स्पेस में। फोर्थ वेंट्रिकल से पहले कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से फ्लूइड सब एरेक्नॉइड स्पेस में आए, और हम प्रेशर मेयर करते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में जब प्रेशर ज्यादा होता है फिर हम कहते हैं हाइड्रोकेफेलस। तो अगर कोई वजह, इफ ए रीजन, ऐसा रीजन है कि जो एरेक्नॉइड विलस ब्लॉक हो गए, सपोज करें एरेक्नॉइड विलस कहाँ प्रेजेंट है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो ये जब ब्लॉक होंगे सीएसएफ का प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज दिस इज नॉट एब्जॉर्ब। तो इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा होगा, बाहर भी बढ़ा होगा सब एरेक्नॉइड स्पेस में, क्योंकि कंटिन्यूस है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। इस टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस में ये फ्लूइड अंदर से बाहर इजीली आएगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन साइड पे ब्लॉकेज है। इसको हम कहेंगे कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोकेफेलस। सीएसएफ पाथवे पेटेंट, पेटेंट का मतलब वेंट्रिकल से इजीली आ रहा है, फोर्थ से बाहर आ रहा है, उसका रास्ता खुला हुआ है, तो हम कहेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस। वजह क्या है? इम्पेयर्ड सीएसएफ एब्जॉर्प्शन। अब सपोज करें एक दूसरा सिनेरियो है, इस फोर्थ वेंट्रिकल के पास मीडियल मेजेंडी लेटरल लश्कार फोरामिन, अगर उनको हम ब्लॉक कर दें, सपोज करें इस फोर्थ वेंट्रिकल के एग्जिट पॉइंट इसको मैं ब्लॉक कर दूं, तो अंदर जो फ्लूइड बनेगा क्या बाहर आ सकता है? अगेन माय क्वेश्चन, if I block the exit side from fourth ventricle, see that previous diagram, this one, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये देखें, इससे ये फोरा सिस्टर्ना मैग्ना से फ्लूइड आ रहा है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अगर यहाँ मैं ब्लॉक कर दूं तो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इनमें फ्लूइड बनता रहेगा और बढ़ता रहेगा। यहाँ ब्लॉकेज है, बाहर नहीं आ सकता। जब बाहर नहीं आ सकता तो ये भी हाइड्रोकेफेलस है। यहाँ अंदर वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर जो बढ़ेगा दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ब्रेन, दिस इज आल्सो हाइड्रोकेफेलस। लेकिन इस हाइड्रोकेफेलस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा ये फ्लूइड बाहर की तरफ, तो इसको हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस। लेजन ब्लॉकिंग सीएसएफ पाथवे, पाथवे ब्लॉक कहाँ है? स्पेशली फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे अगर ब्लॉक हो रहा है, एग्जिट पॉइंट जहां से सब एरेक्नॉइड स्पेस में आ रहा है, तो उसमें हम कहेंगे कि दिस इज नॉन कम्युनिकेटिंग। अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, फिर हम कहेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस। So these are two type of hydrocephalus, communicating, non-communicating. Now lumbar puncture sometime asked ये क्या है? Simply lumbar area को एक special needle से पंक्चर करते हैं। ह्यूमन का क्या है? लंबर वर्टिब्रा है, देखें L4, L5 इनके लेवल पे नीडल इंसर्ट करते हैं, वहां पर स्पेस है सब एरेक्नॉइड स्पेस जिसमें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है। तो जैसे हम नीडल इंसर्ट करते हैं, अगर नीडल का प्लंजर को बैक खींचेंगे तो इस रेंज में हमें फ्लूइड मिल जाएगा। ये थर्ड फोर्थ के बीच में और फोर्थ फिफ्थ के बीच में करते हैं। दिस इज नोन एज लंबर पंक्चर। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पाइनल टैप, is a medical procedure in which a needle is inserted into spinal canal and most commonly to collect cerebrospinal fluid. हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस फ्लूइड को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिजीज स्टेट्स में इस फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज होती है। जब कंपोजिशन चेंज होती है तो फिर हम वो एनालाइज कर सकते हैं थ्रू लंबर पंक्चर और स्पाइनल टेप। इस चैप्टर के अंदर आपका एक दो टर्म्स दी हुई है, तो ये भी थोड़ा सा आप पढ़ लें। बिसाइड दैट सीएसएफ, तो सीएसएफ लंबर पंक्चर हम इम्पोर्टेंटली आपने सुना होगा कि जमादान तक कंडे जो पानी कड़वा, चेल जो पानी, कुछ लोग तो कमर से पानी नहीं निकलवाते बच्चों का, हालांकि ये जस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। बाज दफा मेनिंजाइटिस के अंदर, स्पेशली बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, हमें इस प्रोसीजर की नीड होती है कि कमर से पानी निकालें, दैट इज स्पाइनल टेप, लंबर पंक्चर टेक्निक, फिर उसको एनालाइज करते हैं।
in this chapter also given blood CSF barrier और blood brain barrier. सिंपल जैसे नाम इंडिकेट करता है, देखें ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर, ये देखें ब्लड यहाँ वेसल के अंदर डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ ये न्यूरॉन है मतलब ब्रेन है, बीच में सेल है एस्ट्रोसाइट। तो ब्लड और ब्रेन के टिश्यू में एक बैरियर है जो कि ब्लड से चीजों को ब्रेन के अंदर जाने से रोकता है, दैट इज नोन एज ब्लड ब्रेन बैरियर which prevent materials from the blood to enter the brain. इसमें एस्ट्रोसाइट्स एक स्पेशल सेल्स हैं ब्रेन के, उनका मेजर रोल है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जस्ट डेफिनेशन की हद तक इसको याद करना है। और आल्सो अनदर बैरियर जो कि ब्लड और सीएसएफ का बैरियर है, जो कि ब्लड से चीजों को प्रिवेंट करता है कि सीएसएफ में आए, दिस इज नोन एज ब्लड सीएसएफ बैरियर। इवन आपको पता है कि ब्रेन के अंदर हर दवाई भी नहीं पहुंचती जो हम खाते हैं या देते हैं, इंजेक्ट करते हैं इवन, तो खास ड्रग्स होती हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, वही ड्रग्स ब्रेन के इन्फेक्शन में फायदा देंगी, तमाम ड्रग्स नहीं देंगी। रिमेंबर दिस, ब्रेन डेलिकेट स्ट्रक्चर है, उसमें हर चीज का आना जाना दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। सो Allah has created this blood brain barrier and blood CSF barrier for that. Also in your this chapter of CSF, two important thing given, what we have said earlier कि CSF prevents the injury of brain, लेकिन जब इंजरी CSF की टॉलरेंस से ज्यादा हो, जैसे आपने देखा होगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, इंडिविजुअल बेहोश हो जाता है, या कोई गिरता है छत से गिर जाता है, नीचे सर लगता है, बेहोश रहता है, कॉमा में रहता है, ब्रेन को इंजरी होती है। तो इंजरी का टर्म्स लिखिए, दो किस्म की इंजरी है। देखें यहाँ पे अगर ये फिक्स ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये देखें टकराया स्कल के साथ, फ्रंट एरिया के साथ, तो यहाँ लिखा हुआ है कभी कभी ब्रेन के जहाँ पे टकराता है ब्रेन के उस एरिया को डायरेक्ट ट्रामा पहुंचता है, डायरेक्ट इंजरी होती है। इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं कोप इंजरी, COUP। कभी कभार क्या होता है कोप इंजरी होती है या उसके साथ साथ जब ब्रेन रिबाउंड करता है ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट, या आप कह सकते हैं मोमेंटम इफेक्ट की वजह से यहाँ हिट हुआ बैक की तरफ जाता है, तो बैक पे जो बोन्स है उनके साथ ये ब्रेन टकराता है। तो although this back one is not site of injury, this is opposite to site of injury, but sometime also injury occur here अगर excessive trauma हो, that is known as counter cope injury. So cope injury, counter cope injury, this technique you have to understand. Clear? So jazakallah, we have end that lecture. Repetition, I will repeat that what we have discussed today we have discussed an important fluid of the brain which is known as cerebrospinal fluid that is present in and around the brain. This is formed by the ventricles known as two lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle. From lateral it comes to third through foramen of Monroe. From third to fourth it comes through aqueduct, cerebral aqueduct. From fourth it exits the brain tissue, come outside the brain through two lateral foramen of Leschka and one medial foramen of Magendie. Function of this fluid is generally protection, provide cushion effect, medium to transport substance in and around the brain. It also important we can analyze this and see the brain condition by the procedure of spinal tape known as lumbar puncture. Normal pressure of this is 130 millimeter of water or 10 millimeter mercury. This pressure may be increased in some condition. This is produced by special cells known as ependymal cell absorbed by arachnoid villus. Then we have discussed there is a barrier between brain and blood known as blood-brain barrier, barrier between brain and CSF known as brain-CSF barrier, which prevents substance to enter into the brain, and this fluid is very important for normal routine activity of the brain. So if any question, you can text that in chat box.
चलें, स्टूडेंट्स का हाइड्रोकेफेलस के क्वेश्चन है कि सिंपल बात है, देखें CSF जो ये फ्लूइड है ब्रेन के अंदर बन रहा है और ब्रेन के बाहर भी होता है। किसी भी वजह से सिंपली अगर CSF की क्वांटिटी नॉर्मल से बढ़ जाए, इसको हम कहेंगे हाइड्रोकेफेलस। अब क्वांटिटी बढ़ने की वजह क्या हो सकती है कि या तो बन ज्यादा रहा है या प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है दैट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, उसकी वजह से भी CSF का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर कोई वजह है जिसमें इसकी एब्जॉर्प्शन रुक जाए, उसकी वजह से भी CSF का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे हाइड्रोकेफेलस। अब वो हाइड्रोकेफेलस जिसमें फ्लूइड जो है इन एंड अराउंड द ब्रेन प्रेजेंट हो, समझे इसको, यानी फ्लूइड अंदर बन रहा है वेंट्रिकल्स में, इजीली बाहर आ रहा है सब एरेक्नोइड स्पेस में, बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं है। जहां इसने एब्जॉर्ब होना है एरेक्नोइड विलाय, वहां पे कोई ब्लॉकेज है तो फ्लूइड बाहर इजीली आ रहा है। कहां से? ब्रेन के अंदर से। इसमें को हम कहेंगे कि ब्रेन के अंदर पार्ट का फ्लूइड बाहर सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इस टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस को कहेंगे कम्युनिकेटिंग। और अगर ये कम्युनिकेशन नहीं है, ब्रेन के अंदर का फ्लूइड बाहर के साथ राब्ते में नहीं है, फ्लो में नहीं है, दैट इज नोन एज नॉन कम्युनिकेटिंग। एक क्वेश्चन है कि केमिकल एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करता है। सिंपल ये बात है कि केमिकल सब्सटेंस अगर ब्रेन को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे नर्व मीडिएटर कुछ न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन बनाता है, तो वो ब्रेन के अराउंड सिंपली CSF में प्रेजेंट होंगे। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि केमिकल एनवायरनमेंट को, या आप कह लें कि जो पीएच है ब्रेन के अराउंड, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, वो पीएच किसकी हम लेते हैं, वो CSF की पीएच होती है। यही CSF जो है फिर वो पीएच अफेक्ट कर सकती है ब्रेन को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो। मैकेनिज्म का एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फॉर्मेशन में, इसको आप समझें। डायग्राम मेरे पास नहीं है वो जिससे आप समझ सकें, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। CSF जिन सेल से बनता है एपेंडाइमल सेल। आप सपोज करें इस डायग्राम में, सपोज दिस डायग्राम के इस डायग्राम में ये जो स्कल की डायग्राम है, अब यहाँ पे वो डायग्राम नहीं, वी हैव टू अज्यूम दिस, ये पूरे एपेंडाइमल सेल आप अज्यूम करें कि ये एक सेल है एपेंडाइमल सेल, ठीक है। ये व्हाइट पार्ट क्या है? ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा मींस जहां से इसने CSF बनाना है, दूसरी तरफ CSF बना के फेंक रहा है एपेंडाइमल सेल। तो ये आप एज्यूम करें थोड़ी देर के लिए कि स्कल की डायग्राम नहीं है, एक सिंपल एपेंडाइमल सेल है। अब इस एपेंडाइमल सेल के दाएं तरफ CSF क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। स्टूडेंट ने पूछा कि सर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑलरेडी सोडियम ज्यादा होता है, हम मानते हैं कि सोडियम ज्यादा होता है, इस सेल के अंदर सोडियम क्या होगा? कम होगा। अब ये सेल क्या करेगा? अपने अंदर से सोडियम को एक्टिवली बाएं तरफ CSF की तरफ फेंकेगा। सेल के अंदर सोडियम कम है, वहां से ज्यादा की तरफ फेंकेगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा, तो सेल के अंदर सोडियम जो कम होता जाएगा यहाँ से डिफ्यूज होता जाएगा। इसको आप समझेंगे कि सेल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, एपिथेलियल साइड पे क्या हो रहा है, फिर आप समझ जाएंगे इसके मैकेनिज्म में आकर जाए। सेल सोडियम को एक्टिवली CSF की तरफ फेंकेगा, सेल के अंदर जो सोडियम कम हो रहा है वो दूसरी साइड से डिफ्यूज होके आता रहेगा। तो इस तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसकी।
यस, ये सब ड्यूरल स्पेस ही है। एग्जैक्टली आप जो बात एक स्टूडेंट ने कहा कि ये सब ड्यूरल स्पेस है, सही बात है। एराकोनॉइड सब एराकोनॉइड स्पेस की ये कंटिन्यूएशन है। उस कंटिन्यूएशन में क्या है कि ये प्रेजेंट सबड्यूरल स्पेस में होता है, लेकिन इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ये एक कार्नर पे इसके होता है CSF, दूसरी साइड पे ये प्रोजेक्ट करता है वेनस साइनस के अंदर। तो वहां यानी ये एब्जॉर्प्शन के लिए है, तो नथिंग मैटर के सबड्यूरल में है या नहीं है, आपको इसके काम से लेना देना है कि इट्स डू द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक और क्वेश्चन है कि कोरॉइड प्लक्सेस, सिंपली वो प्लक्सेस जो कि CSF बनाता है, दैट इज नोन एज कोरॉइड प्लक्सेस। अब क्वेश्चन है कि लंबर पंक्चर से हम कैसे फाइंड करते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रही है या नहीं हो रही। इंपॉर्टेंटली जब हम मेयर करेंगे लंबर पंक्चर से, हम प्रेशर मेयर कर सकते हैं CSF का। अगर शक है हमें कि किसी को ब्रेन का इश्यू, हमने देखा CSF का प्रेशर ज्यादा है, तो फिर हम काज को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ लंबर पंक्चर नहीं और भी टेस्ट करते हैं, लाइक CT स्कैन ऑफ ब्रेन, MRI ऑफ ब्रेन। उसमें प्रॉपर पता चलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम कहाँ पे। तो ओनली CSF एनालिसिस से हम नहीं बता सकते किस पॉइंट पे इशू है। ठीक, सेरिब्रल ब्लड फ्लो एग्जैक्टली इस चैप्टर में दिया है, उसमें बेटा नथिंग टू वरी, सिंपल। सेरिब्रल ब्लड फ्लो में ये याद करें कि ब्रेन का ब्लड फ्लो सिंपैथेटिक कंट्रोल में नहीं होता। ब्रेन का ब्लड फ्लो लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल करते हैं, पीएच कंट्रोल करती है। जब ब्रेन को ब्लड की ज्यादा नीड होगी तो लोकल मेटाबोलाइट्स के बढ़ने से वेसोडाइलेशन हो जाएगी, ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जब ब्रेन को ब्लड की नीड कम है तो कम जाएगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ not nervous control, cerebral blood flow is under the influence of chemical control। यही चीज है, तो इसमें याद करने की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है, सिंपल यही चीजें इसमें याद करें आप। इंजरी हमने कहा डायरेक्टली साइट ऑफ इंजरी पे अगर ब्रेन में इंजरी हो रही है उसको कहते हैं कोप इंजरी, और अगर अपोजिट टू साइट ऑफ इंजरी हो रही है दैट इज नोन एज काउंटर कोप इंजरी। कंपोजिशन की बात की तो इम्पोर्टेंटली कंपोजिशन आप देख लें, माइनर जो माइनर चेंजेस हैं चीज़ों की लेवल की, कैल्शियम और वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेजर चेंजेस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अबाउट द क्लोराइड, अबाउट द पोटाशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट। दिस लास्ट स्लाइड, इससे आप देख लें कोप एंड काउंटर कोप इंजरी, सी दैट। ये देखें साइट ऑफ इंजरी पे जो हो रही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिट हुआ, जो ब्रेन को इंजरी हुई, कोप इंजरी। अपोजिट ये ब्रेन जब मोमेंटम की वजह से ये लगने से बैक जाएगा, टकराएगा, तो दैट इंजरी विल बी कॉल्ड एज काउंटर कोप इंजरी। एनी क्वेश्चन? अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो यू मे आस्क। अब सिक्रीशन वाला CSF का सोडियम क्लोराइड,
ये आप थोड़ा सा समझने के लिए, मुझे वो डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिंपली जो एपिथेलियल सेल्स हैं, समझ लें बात, एपिथेलियल सेल्स मींस एपेंडाइमल सेल्स। उन सेल्स के अंदर से सोडियम एक्टिवली सीएसएफ में जाता है। व्हाट आई एम सेइंग, फ्रॉम द एपेंडाइमल सेल्स एक्टिवली सोडियम जाता है सीएसएफ में। फिर उस सोडियम की वजह से उन सेल्स के अंदर से क्लोरीन भी जाता है। फिर ये आयन सीएसएफ में उनकी वजह से फ्लूइड भी जाता है, ऑस्मोसिस होती है। ये मैकेनिज्म है इसका, थोड़ा आप देख लें कहीं पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। एरेकोनाइड विलाई क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये रेगुलेट करते हैं इसके प्रेशर को। अगर ये नॉर्मल से कम एब्जॉर्ब करें तो सीएसएफ बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एरेकोनाइड विलास हद से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, सीएसएफ का प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं एरेकोनाइड विलास उसके प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। हाइड्रोकेफेलस एडल्ट के अंदर अगर ब्रेन के वेंट्रिकल्स में सीएसएफ की प्रोडक्शन बढ़ जाए, उसका प्रेशर बढ़ जाए, हम कहेंगे ये हाइड्रोकेफेलस है एडल्ट में। छोटे बच्चों में अगर हो रहा है तो हम कहेंगे चिल्ड्रन में। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर सीएसएफ के प्रेशर बढ़ने से मोस्ट ऑफ द टाइम हेड का साइज भी बढ़ जाता है। ये हमने बात की। Cope is simply injury to the brain, term for injury to the brain at the site of impact. चलिए ठीक है, so thank you, we are ending our lecture. In next lecture we will start properly nervous system, from sensory system we will start inshallah.